देखिए, मंडी में रात को बहुत तेज बारिश हुई और मंडी में तेज बारिश के कारण जेल रोड और आरे परे के जो रोड थे उसमें भारी नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से अभी तक जो मलबे में दबे होने और 2 व्यक्तियों के मृत्यु का समाचार मिला है, लेकिन आपदा के इस कहर में रात को जिस प्रकार से क्लाउड बर्स्ट की 2 घटनाएं मंडी में नजर आई है और क्लाउड बर्स्ट के कारण इतना तेजी से पानी बढ़ा है, इस दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूं कि अभी हमने स्थिति पर नजर रखी है। जिला अध्यक्ष, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो जहां तक है पहले ये पता लगाया जा रहा है कि जो मंडी में जो रात को अत्यधिक बारिश के कारण जिन घरों में लोग फंसे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाए, और हमारी सरकार ने उसको निकालने की प्रक्रिया को सुबह से आरंभ कर दिया है। ऐसा क्या सरकार किसी स्थायी नीति के बारे में भी सोच रही है, क्योंकि आप लगातार ये कहते हैं कि नदी देखिए, स्थायी नीति के बारे में कल हमारी आपदा पर विस्तृत चर्चा कैबिनेट में हुई है। 2 बड़ी कमेटियों का हम गठन करने जा रहे हैं और एक फैसला हमने किया है कि अब कोई भी सरकारी संस्थान जो है, जो अभी कैबिनेट की मीटिंग में जो भी सरकारी संस्थान है, हमने देखा कि कई सरकारी संस्थान जो है नदी नालों के किनारे बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि यहां बना दो, और उसके डेवलपमेंट पर, साइट डेवलपमेंट पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है। हमने फैसला किया कि नदी नालों के से कितने मीटर दूरी रखनी है, जहां सॉफ्ट स्टेटा उससे किस प्रकार स्टेटा का अध्ययन करना है, इस सब बारे में एक कमेटी बनेगी और जो भी स्थायी सरकारी संस्थान की बिल्डिंग्स बननी होगी वो नदी नालों से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया। जो नदी किनारे पुराने लोग बसे हैं, पुराने लोग नदी नाले के किनारे बसे हैं, उसके लिए कमेटी का, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। ये जो मंडी में घटना हुई है सर, इसमें कोई फौरी राहत मरने वालों की? हाँ, देखिए, वो तो राहत तो हमारा जैसे ही घटना घटती है वैसे ही मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन फौरी राहत से मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ जान बचानी है। जो बेचारों के घर से कोई डेंजरस हो गए उनको वहां उन घरों से निकालना है, ये दृष्टिकोण सरकार का होता है। राहत के मामले में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही है, आगे भी कभी पीछे नहीं रही। सर, भी ऑरेंज अलर्ट है सर, और निश्चित तौर पर अभी तो अगस्त अभी शुरू होना है और ये जून में ही बारिश होगी। काफी तबाही हुई है और मंडी की रात की घटना से बहुत अधिक सरकारी संपत्ति को, पीने की पानी की योजनाओं को, बिजली को और पीडब्ल्यूडी के रोड्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अभी पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हैं। सर, किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, शिमला में आए हुए हैं, क्या सचिवालय का घेराव कर रहे हैं? क्या नहीं, निश्चित तौर पर वो उत्पादक संघ की एक मांग आंदोलन उन्होंने किया है। हमने तो हाई कोर्ट में भी दायर की थी कि अभी सीजन चल रहा है और सीजन के समय फलदार पौधों को ना काटा जाए। कल एजी टिकेंद्र परमार की अपील पर भी अपील हुए, उन्होंने भी यही कहा कि इनको ऑक्शन करने की बात की गई। चीफ जस्टिस जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया जिसके कानून में स्टे मिला है, तो उसकी पूरी जजमेंट आ रही है और मैं इस मामले में हम चाहते हैं कि जो जिन पौधों को पाला गया है उसको सरकार ऑक्शन करे और इस सीजन के समय अभी ना किसी को उजाड़ा जाए और न किसी को इस प्रकार की बात की जाए। एक और मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि शिमला में जो ग्रीन बेल्ट्स है उसमें कंस्ट्रक्शंस के बारे में कोई होटल वाला गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील को सही ठहराया और जो ग्रीन बेल्ट्स का हमने जो कहा था उसको कहा कि ये सही है। शिमला को और हिमाचल प्रदेश को बचाना तो हर जगह पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन करना ठीक नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया।